Hi students, class 5th, chapter 9, Frank Primary Science, page number 114. Students, today we are going to discussing about wonders of air. First read and try to explain. Hooray! We are having so much fun. हम बहुत आनंद ले रहे हैं. Oh no, I have a flat tire. मेरा टायर पंचर हो गया है. How will I reach the other? मैं दूसरों के साथ कैसे पहुंचूंगा? Hey friends, stop. रुक जाइए. Ron has a flat tire. Ron एक फ्लैट टायर लिए हुए है. टायर में पंचर हो गया है. We need to help him. हमें उसकी मदद करनी चाहिए. Let's go to a bicycle repair shop. हमें एक बाइसिकल रिपेयर शॉप पे जाना है. Thank you for pumping in air. धन्यवाद आपका एयर पंपिंग करने के लिए. I can now ride my bicycle. मैं अपने बाइसिकल पर सवारी कर सकता हूँ. The earth is surrounded by a thick layer of air called the atmosphere. अर्थ घिरी हुई है एक मोटी लेयर से, वायु की मोटी लेयर से, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, वातावरण कहते हैं. द एटमॉस्फेयर इज ए पार्ट ऑफ अर्थ. एटमॉस्फेयर अर्थ का एक पार्ट है. एज द अर्थ मूव्स, जैसे अर्थ घूमती है, द एटमॉस्फेयर मूव विद इट. एटमॉस्फेयर भी इसके साथ घूमता है. द अर्थ's gravitational force keeps the atmosphere in place. अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो एटमॉस्फेयर का संतुलन बनाए रखता है. लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की परत. द एटमॉस्फेयर हैज द फॉलोइंग लेयर्स. एटमॉस्फेयर में निम्नलिखित लेयर्स होती हैं. फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, क्षोभमंडल. ट्रोपोस्फियर इज द लेयर जस्ट अबव द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के ठीक ऊपर वाली परत ट्रोपोस्फियर कहलाती है. वेदर चेंज प्लेस इन दिस लेयर. इस लेयर में वेदर चेंज होते रहते हैं. सेकेंड इज ट्रोपोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर लाइज अबव द ट्रोपोस्फियर. यह ट्रोपोस्फियर से जस्ट ऊपर वाली लेयर होती है. एंड इज ए क्लाउडलेस, और क्लाउडलेस होती है. इसमें क्लाउड नहीं होते, बादल नहीं होते. लेयर वेयर जेट प्लेन फ्लाई. जहाँ जेट प्लेन उड़ान भरते हैं. द ओजोन लेयर विच फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फियर का ऊपर का पार्ट होता है, शील्ड की तरह होता है. दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. जो हमें हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, सुरक्षित रखता है, जो सन से आती हैं. मेसोस्फियर. मेसोस्फियर इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. मेसोस्फियर एटमॉस्फेयर की थर्ड नंबर की लेयर है. दिस लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेटेरिटी विच आर स्मॉल रॉक्स मूविंग अबाउट इन स्पेस. यह लेयर हमें मेटेरिटीज से, उल्कापिंड से बचाती है. विच आर स्मॉल रॉक्स, जो एक छोटे चट्टान की तरह होते हैं, मूविंग
अबाउट इन स्पेस, और स्पेस में घूमते रहते हैं। द मेटेरिट इज बर्न्स, मेटेरिट जल जाते हैं, उल्कापिंड जल जाते हैं। इन दिस लेयर, इस लेयर में। एंड डू नॉट रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ, और अर्थ की सतह तक नहीं पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट, थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर इज द फोर्थ लेयर, यह फोर्थ नंबर की लेयर है। एंड इन द थिकेस्ट ऑफ ऑल द लेयर, और सभी लेयर में सबसे मोटी परत है। दिस लेयर डज नॉट हैव क्लाउड और वाटर वेपोर, इसमें बादल और भाप वाटर वेपोर नहीं होते हैं। स्पेस सैटेलाइट्स, और जो स्पेस सैटेलाइट्स होते हैं, उल्कापिंड्स होते हैं, मूव इन दिस एयर, इस एयर में घूमते रहते हैं। स्पेस सैटल्स, और जो स्पेस सैटल्स होते हैं, अंतरिक्ष यान होते हैं, मूव इन दिस लेयर, इस लेयर में घूमते रहते हैं। एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का सबसे बाहर की लेयर एक्सोस्फीयर है। इट इज़ वेरी थिन, यह बहुत पतली है। एंड हैज़ वेरी लिटिल एयर, और बहुत कम हवा होती है इसमें। सैटेलाइट्स दैट ऑर्बिट द अर्थ आर प्रेजेंट इन दिस लेयर, सैटेलाइट्स, जो सैटेलाइट्स होती हैं, जो उपग्रह होते हैं, दैट ऑर्बिट, उनका कक्ष, द अर्थ आर प्रेजेंट इन दिस लेयर, अर्थ पे इसी लेयर में होते हैं। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, यू विल नोट सम डिफिकल्ट वर्ड विच इज अंडरलाइन। फर्स्ट इज एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, अल्ट्रावायलेट, meteorites, thermosphere, exosphere. So thanks students. You will try to understand this topic with the help of this video. Thanks.